हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हम 9 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये 10वां सेट होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर रेलवे में आए हुए हैं, आपसे यहाँ पर कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक है ना? तो अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट आता है या आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हो, आपने जो भी टेस्ट टेस्ट सीरीज या जो भी आपने कोर्स परचेज करके रखा हुआ है, अगर आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है तो डेफिनेटली आप सही ट्रैक पर हो। आपको किसी भी तरह के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सीवीटी 1 निकलेगी या नहीं निकलेगी। बिल्कुल डेफिनेटली आपकी सीवीटी 1 कंफर्म है कि निकल ही जाएगी अगर आपसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के सेट पर। 10वां सेट होने वाला है आपका। चलिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया है, एक वस्तु को 2% तथा 18% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 का अंतर है। तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा? देखो, उसने क्या किया है, उसने सबसे पहले ये किया है कि जो 2% और 18% के लाभ पे बेचा गया है। मतलब कि अगर कोई वस्तु 100 की थी, तो उसे आपने 102 में बेचा। दूसरे केस में अगर कोई वस्तु 100 की थी, तो आपने उसे 118 में बेचा। ठीक है? और इनका जो अंतर है वो है 3 के बराबर। मतलब ये वाला जो अंतर है 16 का, ये अंतर 3 के बराबर आ रहा है आप, है ना? तो दोनों का आपको चाहिए विक्रय मूल्यों का अनुपात चाहिए। तो विक्रय मूल्यों का अनुपात आप वैसे भी निकाल सकते हो कि 102 अनुपाते 118, है ना? यहाँ से आप करोगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि परसेंट का अनुपात रुपए का अनुपात बराबर आने वाला है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। तो यहाँ पर आप जब 2 से काट डिवाइड दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 51 और यहाँ पर आ जाएगा 59। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 51 रेशियो 59, ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला आपसे पूछा गया है, एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 का अंतर आता है। तो दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। तो देखो, 4% मतलब 100 से आपने मान लीजिए 104 में बेचा। दूसरा 100 से मान लीजिए कि आपने 110 में बेचा। यहाँ पर अंतर क्या आ जाएगा? 104 रेशियो 108, 110। ठीक है, तो क्या वैल्यू निकल कर आएगी? 52 रेशियो 55। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या हो गया? 52 रेशियो 55। ओके, बढ़िया। और अगर यहाँ से आप देखना चाहो तो वैसे भी आ जाएगा। अगर आप अंतर देखते हो तो यहाँ पर 6 का अंतर कितने के बराबर? 3 के बराबर। तो 1 का अंतर 1/2। मतलब कि आपका जो 100 है, जो सीपी है, सीपी आ गया आपका 100 इंटू 1/2 मतलब कि 50। और यहाँ से अगर आप एसपी 1 को देखो और एसपी 2 को देखो, तो एसपी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से आ जाएगी 104 इंटू, जो कि 104 इंटू 1/2 मतलब 52। और यहाँ से आ जाएगी 110 इंटू 1/2 मतलब 55। तो क्या आ गया रेशियो? 102 अनुपाते, सॉरी, 52 अनुपाते 55, है ना? सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। कैसे भी कर सकते हो, तो इस तरह से आपको करना है, डायरेक्ट अनुपात निकाल लेना ये वाले नंबर का, है ना? वैल्यू नहीं निकालना है आपको। नेक्स्ट, 4% और 6% के लाभ पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों के बीच नकदी का अंतर 3 है, तो दो विक्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट, यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, हानि आपकी कितनी है? 15%। बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। 15% को 3/20, 3/20 तो ये क्या है? सीपी 20 है। इसमें 3 की हानि हुई तो 17 आ गया। ये आ गया एसपी। ठीक है, तो क्या आ गया अनुपात? आपसे पूछा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, मतलब कि सीपी रेशियो एसपी आपसे पूछा गया है। तो कितना आ जाएगा? 20 रेशियो 17। सीधा सीधा निकल आया। क्या आ गया? ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट, एक वस्तु का 8% तथा 12% लाभ के आधार पर नगद अंतर 3 है। ओके, दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा? आपसे ये पूछा है। तो एक वस्तु आपको बेची गई है 8% प्रॉफिट में, दूसरी वस्तु आपको बेची गई है 12% प्रॉफिट में। 8% प्रॉफिट मतलब 2/25, तो 12% प्रॉफिट मतलब 3/25 आपको ये बोला गया है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर दोनों के विक्रय मूल्यों का आपको अनुपात बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एसपी और यहाँ पर एसपी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा? 27 और यहाँ एसपी कितना हो जाएगा? 28। तो अनुपात कितना हो गया इन दोनों का? ये अगर हम 1 माने और इसे हम 2 माने। देखो, यहाँ पर सीपी दोनों जगह इक्वल है, इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया। अगर सीपी इक्वल नहीं होता तो हमें सीपी इक्वल बनाना पड़ता। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर आपका सीपी 20 आ रहा होता, यहाँ पर 25 आ रहा होता, तो आप इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इनके सीपी को सेम करते फिर एसपी निकालते, है ना?
तो वैल्यू आती है आपकी सही। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात 27:28। ओके, सही आंसर क्या हो जाएगा? 27:28, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है एक वस्तु को 8% तथा 18% के लाभ से बेचने पर दोनों विक्रय मूल्यों के बीच 3 का अंतर आता है। दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अनुपात क्या होगा? देखो इसी तरह के रेलवे में आसान-आसान से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ठीक है ना? अब कुछ टफ आने लगे। ये वाला क्वेश्चन 2016 में पूछा था। ठीक है ना? तो इससे थोड़ा-सा टफ आ जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है क्योंकि एएलपी है। एएलपी में जो फर्स्ट फेस होता है ना, जितने में भी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 इस तरह से एग्जाम होते हैं, तो सीबीटी 1 में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मेनली ये जो तैयारी हो रही है, ये वाली तैयारी, ये क्वेश्चन सीबीटी 1 के लिए, ये सीबीटी 2 में नहीं आएगा। है ना? इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन सीबीटी 1 में आने के अगर इसके चांसेस आप मान के चलो 90% है। लेकिन अगर सीबीटी 2 में आप देखो तो मात्र 40% ही चांसेस है कि आएँगे। है ना? ये किस चीज़ का? ये सीबीटी 1 का चांसेस है और ये सीबीटी 2 में आने के चांसेस। ओके? ध्यान रखना है आपको। तो इन क्वेश्चंस को आपको हल्के में नहीं लेना है। आपको ये बहुत अच्छे से करना है क्योंकि एग्ज़ाम में ना गलती हो जाती है। और हमें फिर पता नहीं चलता है एग्ज़ाम में जब गलती होती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है एक वस्तु को 8% तथा 18% के लाभ में बेचने पर दोनों के विक्रय मूल्यों के बीच 3 का अंतर है। अब देखो, फर्स्ट केस में आपने क्या किया 8% प्रॉफिट पर बेचा। 8% प्रॉफिट पर बेचने का मतलब है इसको आपने बेचा 2/25। ठीक है? सॉरी 2 नहीं 8 8 है ना? हाँ, तो 2/25। अब यहाँ पर अगर आप देखो सेकंड वाले को आपने क्या किया 18% प्रॉफिट में बेचा, तो इसको आप क्या लिखोगे 9/50। अब देखो ये सीपी है, सीपी दोनों के बराबर होने चाहिए, तो आप क्या करोगे इधर पर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है? तो यहाँ से जो फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी 4/50, ये आया आपका प्रॉफिट। अब देखो, अब यहाँ पर क्या था 50 था, ठीक है? इसमें आपने 4 का प्रॉफिट किया तो ये आया 54। यहाँ पर अगर आप देखो तो 50 था, इसमें आपने 9 का प्रॉफिट किया तो ये आया 59। तो रेशियो आपका क्या आएगा 54 रेशियो 59, है ना? फर्स्ट सेलिंग प्राइस अपॉन सेकंड सेलिंग प्राइस की वैल्यू, फर्स्ट सेलिंग प्राइस है 54, सेकंड है 59, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम आपसे पूछा गया है मोहन एक जींस के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। जींस के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य में अनुपात क्या होगा? अब देखो जींस के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात आपसे पूछा है, मतलब कि आपसे पूछा है सीपी रेशियो एमपी, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ पर आप बोल रहे हो अंकित मूल्य पर 15%, मतलब एमपी पर कितना 15% छूट दी उसने। ठीक है, तो 15% को हम क्या लिखेंगे 3/5, 3/20। अब उसने छूट दी है तो 20 से -3 करके इसे कर दोगे आप 17। ठीक है, तो ये क्या था? ये था एमपी और ये क्या था? उसका सेलिंग प्राइस जो उसने लिखा हुआ था। उसके बाद उसने लाभ कमाया है 20 का। ठीक है ना? ये क्या है? ये है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का है? ये है 20 का। अब यहाँ पर 20 के प्रॉफिट के लिए आप लिखोगे 1/5 आप डायरेक्ट लिख लीजिए। ठीक है ना? तो 5 और यहाँ से 1 का प्रॉफिट तो ये आया 6। लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये सीपी है, ये एसपी है। एसपी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ये दोनों जो एसपी है ना, एसपी मस्ट बी इक्वल, मतलब कि एसपी बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे जो 20 से 17 दिया हुआ था इसमें आप 6 का मल्टीप्लाई करोगे, दोनों तरफ हो जाएगा। और यहाँ पर जो दूसरा वाला था सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, इसमें भी बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ 6 था, यहाँ पर आप 17 कर दोगे और यहाँ पर भी 17 हो जाएगा। ये क्या था? ये वाला था एमपी। ठीक है, और ये था एसपी, और एसपी तो बराबर होने चाहिए दोनों के, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर। और ये था सीपी। आपसे रेशियो पूछा है इन दोनों का, रेशियो आपसे पूछा है एमपी रेशियो सीपी का। ठीक है, तो एमपी आपका कितना दिया है 6/20 और सीपी आपका कितना दिया है 17/5। आप इसको आसानी से निकाल लोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 24 और यहाँ पर आ गया 17। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात, मतलब सीपी अपॉन एमपी पूछा है। तो यहाँ पे सीपी अनुपात एमपी कितना हो गया 17/24। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लोगों से गलती हो सकती है, लोगों से क्वेश्चन को समझने में गलती हो जाएगी। ठीक है ना? वो क्या करेंगे यहाँ पर एमपी या एसपी इन चीजों में वो कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पर एसपी को इक्वल नहीं करेंगे, ये भूल जाएंगे, तो यहाँ से उसका अनुपात अलग आ जाएगा। तो इस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट
एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 8% तथा 16% के लाभ पर 3 रुपए का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात। अब देखो, जो हमने शुरू में क्वेश्चन किए थे, उनमें शुरू में क्या था? एसपी और सीपी का अनुपात पूछ रहे थे, है ना? फिर अब आया हमारे पास में एमपी और सीपी का अनुपात आया, एमपी और एसपी का अनुपात अब आया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? एसपी और एसपी का अनुपात है, मतलब सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात पूछा गया है। ठीक है ना? तो देखो, सबसे पहली चीज, फर्स्ट के लिए अगर आप देखो तो 8% के लाभ पर, और सेकंड के लिए अगर आप देखते हो तो 16% के लाभ पर। 8% के लाभ को आप किस तरह से लिखोगे? 2/25। और 16% के लाभ को आप कैसे लिखोगे? 4/25। ठीक है? इस तरह से आप लिखोगे। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? लेकिन आपको बराबर बनानी है वैल्यू। अगर आप फर्स्ट वाले को देखो तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 25, 25 में 2 का लाभ हुआ तो ये हो गया 27। अब यहाँ पर 25, 25 में आपने क्या किया? 4 का लाभ किया, ये वाला ये है ना? 4 का लाभ किया तो ये हो गया 29। आपसे रेशियो क्या पूछा है? दोनों के विक्रय मूल्यों का रेशियो पूछा है, मतलब कि 27 रेशियो 29। ठीक है ना? ये क्या है? ये तो है सीपी। सीपी इक्वल होने चाहिए, जो कि इक्वल है। ये SP1 है और ये है SP2। तो कितना हो गया? 27 रेशियो 29। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके। नेक्स्ट आपसे पूछा है, एक वस्तु की 4% तथा 8% लाभ पर विक्रय मूल्यों में नगद अंतर 3 रुपए है। ठीक है? नगद अंतर कितना आ रहा है? 3 रुपए आ रहा है यहाँ पर। ओके? तो देखो, एक वस्तु की 4% तथा 8% लाभ पर, और आपसे पूछा गया है दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात। सेम चीज आपसे पूछी है, मतलब SP1 रेशियो SP2 आपसे पूछा गया है। अब देखो, 4% और 8%, और दोनों क्या हो रहे हैं? लाभ। 4 को आप लिखोगे 1/25, 8 को आप क्या लिखोगे? 2/25। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 25 1 के लाभ के साथ ये जाएगा 26। यहाँ पर आप देखो 25 2 के लाभ के साथ ये जाएगा 27। तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 26 रेशियो 27। ओके, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके। चलिए, अब हम देखते हैं अगला। अगला आपसे पूछा है, एक वस्तु को 2% तथा 16% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात कितना होगा? आपसे ये पूछा है। ठीक है ना? तो एक वस्तु है, ठीक है? एक वस्तु को आपने 2% और 16% के लाभ में बेचा, मतलब 2% का प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पर आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 16% का प्रॉफिट हो रहा है। ये फर्स्ट कंडीशन थी और ये थी सेकंड कंडीशन। 2% के प्रॉफिट के लिए 1/50, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50 से +1 आप करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 51। ठीक है? सेकंड कंडीशन में आप क्या देखोगे? इसको लिखोगे आप 4/25। लेकिन आपको ये एक चीज याद रखनी है कि सीपी इक्वल होने चाहिए, है ना? तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ से आपकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 8/50। अब यहाँ पर लिखोगे 50, और फिर यहाँ पर +8 का प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पर हो जाएगा 58। और आपसे पूछा क्या गया है? दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात पूछा गया है। तो ये वाली जो वैल्यू थी, ये थी SP1, और ये वाली वैल्यू थी SP2। तो SP1 रेशियो SP2 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 51 रेशियो 58। ठीक है? सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके। चलिए, नेक्स्ट आपसे पूछा है, एक वस्तु को 4% और 12% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 3 है। ओके। तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा? आपसे ये पूछा गया। सेम चीज है, आप इसे आसानी से कर सकते हो कि 4% प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट। 4% को आप क्या लिखोगे? 1/25। 12% को आप क्या लिखोगे? 3/25। यहाँ पर क्या हुआ? 25 से 26, और यहाँ पर क्या हुआ? 25 से 28। ठीक है? और आपसे क्या पूछा है? दोनों का विक्रय मूल्य। ये है आपका SP1 और ये है आपका SP2। तो SP1 रेशियो SP2 जब आप निकालोगे तो 26 रेशियो 28, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 और यहाँ पर आ जाएगा 14। फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 रेशियो 14। यहाँ पर सही आंसर क्या है? 13 रेशियो 14, ऑप्शन ए। ओके। नेक्स्ट, विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 खर्च करता है। एक मेज का मूल्य 50 और एक कुर्सी का मूल्य 40 है। ठीक है? खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात। बहुत ही आसानी का क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसानी से आपसे बनेगा। यहाँ पर आपको बोला गया 12 मेज, ठीक है, और कुछ कुर्सियां। हमें पता नहीं है कि कितनी कुर्सियां, तो हम एक्स मान लेंगे। ठीक है ना? एक्स कुर्सियां मतलब एक्स चेयर। इन दोनों का जो मूल्य है वो है 5,000। ठीक है? अब यहाँ पर बोला गया है मेज का मूल्य 50 है, तो 12 × 50 मेज का मूल्य था। और यहाँ पर आपको बोला गया है कुर्सी का मूल्य 40 है, तो 40
इंटू कुर्सियों की संख्या आपको पता नहीं है, वो आपको निकालनी है, अनुपात आपको निकालना है। यहाँ पर करोगे 5000, है ना? तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू बड़ी ही आसानी से निकल कर आ जाएगी। क्या वैल्यू निकल कर आएगी? इसको आप निकालोगे तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखोगे 5000 माइनस, आप करोगे 12 पंचे 60, तो 600, क्योंकि 50 रुपए की ही थी ना ये, मेज का मूल्य 50 रुपए था, तो 600 हो गया। और अपॉन आप करोगे कितना? 40। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी 4400/40। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 110, मतलब 110। ठीक है, तो ये चेयर के नंबर है। अब आपको पूछा गया है मेज की संख्या और कुर्सियों की संख्या का अनुपात, तो कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से, मतलब ऊपर आपसे पूछी गई है चेयर रेशियो मेज। ठीक है, ये चीज आपसे पूछी गई है। तो अब देखो चेयर क्या होगी, चेयर की जो संख्या आई है वो आई है 110, और मेज की संख्या कितनी है आपको दी गई है 12। तो वैल्यू जब आप यहाँ से निकालोगे तो कितने से, 2 से आप इसे कैंसिल करोगे, ये 55 और ये 6, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? 55/6। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 1% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ कितना होगा? सेम क्वेश्चन मैंने पिछले वाले में करवाया था, ये इंपॉर्टेंट है आरपीएफ के लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं ऐसे, कई बार बच्चों से नहीं बनते हैं ना। तो अब देखो खरीदने पर उसे क्या हुआ? 1% का लाभ हुआ, मतलब 100 से 101 में। ठीक है, सेकंड टाइम उसने क्या किया? फिर से धोखा दिया, तो फिर से उसे लाभ हुआ 100 से 101। अब यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है कि टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ, है ना? या तो आप इसको देखो ऐसे करोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आंसर ऐसे में भी आ जाएगा 10 की घात 4 और पे 101 गुणे 101। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये लेंदी हो रहा है, तो आप इस वाले मेथड को नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इसकी लेंदी है, बहुत ज्यादा लेंदी है ये। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको मेथड लगाना है 1 + 1 + 1 × 1 इस तरह से, तो कितना आ जाएगा? 2.01%। ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा a + b + ab/100। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? इसको आपको निकाल लेना है परसेंट प्रॉफिट का। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा आपका बड़ी आसानी से, 2.01%, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट। दो समान वस्तुओं को 200 रुपए प्रत्येक की दर से बेचा जाता है, जिनमें से एक पर 10% लाभ होता है किंतु दूसरे पर 10% की हानि होती है। शुद्ध प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है ना? तो देखो दो तरीके से आप कर सकते हो, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, आप उसे लगा सकते हो। कैसा? 10, वही वही वाला a + b + ab/100। ठीक है ना? ये से यहाँ से परसेंट लाभ और हानि आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से लगा रहे हैं इसे। तो 10 का प्रॉफिट माइनस 10 का लॉस प्लस 10 का प्रॉफिट और 10 का लॉस अपॉन में आया 100। तो यहाँ से जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी -1%, मतलब कि 1% की हानि। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। और दूसरा मेथड क्या है? 10%, है ना? तो ये लाभ हुआ और 10% ये हानि हुई, तो आपको 10 से 11, है ना? क्योंकि ये लाभ हुआ, और दूसरे में 10 से 9 क्योंकि ये हानि हुई। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी? 100, 100 से 99, मतलब क्या आ रहा है? 1/100। तो क्या है ये? एक की हानि। ठीक है, क्या 1% की हानि? वैसे ही दिख रहा है -1, मतलब 1% की हानि। जैसे आप निकालना चाहो आप निकाल सकते हो। ये मेथड 1 है और ये मेथड 2 है। पता दोनों होने चाहिए, है ना? लेकिन कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा इस वाले से आप सॉल्व कर पाओ, क्योंकि ये आप माइंड में ही कर लोगे, माइंड में हो जाएगा। तो 10 से 11, 10 से 9, यहाँ पर 100, यहाँ पर 99, 1, है ना? डायरेक्ट हो जाएगा आपका। अगला, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है और उसे 20% की छूट पर बेचा जाता है। ठीक है, इस बिक्री का शुद्ध परिणाम क्या होगा? आपसे ये पूछा गया है। देखो अंकित मूल्य क्या था? जो एमपी था वो 20% अधिक अंकित किया गया, मतलब कि 5 से 6 अंकित किया गया। ये क्या था? ये था कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है? ये मार्केट प्राइस। ठीक है, फिर उसने क्या किया? मार्केट प्राइस पर उसने 20% की छूट दी। ठीक है, इस वाले प्राइस पर उसने 20% की छूट दी है, तो उसने क्या दिया? उसने दिया 20% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, ये भी याद रखना है आप। ओके, तो 20% का डिस्काउंट से मतलब है 5, 5 से 4। अब यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू एमपी, ये भी मार्केट प्राइस है और ये भी मार्केट प्राइस है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 6 का, तो यहाँ पर आएगा जो सीपी फाइनल आएगा, यहाँ पर आएगा 25 और यहाँ पर आया 30। यहाँ पर आप जब गुणा करोगे तो 30
और यहाँ पर आएगा 24। तो ये क्या है, ये है सेलिंग प्राइस, और ये क्या है, ये है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ रही है, ये सेलिंग और ये है कॉस्ट। तो आपका जो परसेंट लाभ या हानि निकलेगी वो निकलेगी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। होता है कि नहीं होता है? सेलिंग प्राइस आपकी आ रही है 24, कॉस्ट प्राइस आ रही है 25, यहाँ पर भी आ रहा है 25 और यहाँ पर 100। तो फाइनल वैल्यू आपकी क्या निकल कर आएगी, 4% की हानि, मतलब 4% लॉस। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4% की हानि, ऑप्शन डी। समझ में आ रही है? देखो हमें चीजें बराबर करनी है। अगर ये यहाँ पर एमपी था, मार्केट प्राइस था, है ना, 6 आ रहा था, और यहाँ पर ये वाला एमपी है जो कि 5 है, तो एमपी जो मार्केट प्राइस है वो तो बराबर ही होंगे ना, उन्हें तो हमें बराबर करना होगा। तो मार्केट प्राइस कितना है, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला 30 हो गया, और इधर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला 30 हो गया। अब यहाँ पर मार्केट प्राइस दोनों इक्वल कर लिए हमने। उसके बाद हमने देखा कि सीपी और एसपी, क्योंकि जो प्रॉफिट और लॉस निकलता है वो सीपी और एसपी का उपयोग करके ही निकल सकता है ना, क्योंकि प्रॉफिट के लिए हमें जरूरी है, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए, कि हमने जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है और हमने एक्चुअल में कितने में बेची वो चाहिए हमें, है ना। इस वजह से हमने सीपी और एसपी में सॉल्व करके इसका फाइनल कंक्लूजन निकाला कि -4% का लॉस हो रहा है। ओके, नेक्स्ट। 1000 के क्रय मूल्य वाली एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है और प्राप्त धन से खरीदी गई एक अन्य वस्तु को पुनः 5% लाभ पर बेचा जाता है। इसमें कितना हानि या लाभ हुआ है? तो देखो, शुरू में हमारे पास कितनी रुपए की थी, 1000 रुपए का, ये हमारा फाइनल कॉस्ट है 1000, आपको याद रखना है। अब पहले आपने क्या किया, 5% हानि पर बेचा। 5% का मतलब होता है 1/20, और हानि पर बेच रहे हो मतलब 20, एक की हानि, तो ये आ जाएगा 19। ठीक है, तो 19, अब यहाँ पर जो 20 था वो था 1000 के बराबर, और जो 19 है वो कितना आ जाएगा, 19 25 95, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 950 के बराबर, है ना। क्योंकि जो एक है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। ओके, याद रखना है आपको। अब यहाँ पर जो आपको ये वाला 950 मिला, इसको आपने बेच दिया। इस वाली वस्तु, इस 950 से आपने एक नई वस्तु खरीदी और 5% लाभ पर बेचा। तो 5% लाभ का मतलब आपका 1/20, तो 20 में इसका लाभ को कैसे आप देखोगे, 20 से 21 हो गया। अब जो ये 20 वैल्यू थी, ये किसके बराबर थी, 950 के बराबर। ठीक है, तो 21 वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये +1 हुआ है, 1 वैल्यू आ जाएगी आपकी 47.5, तो 21 वैल्यू आ जाएगी 997.5। ठीक है, ये रुपये में है। तो अब आपको देखना है फाइनल प्रॉफिट या लाभ क्या हुआ, तो परसेंटेज जो आपका प्रॉफिट या लाभ हुआ वो कितना हुआ, 1000 में कोई चीज आपने खरीदी थी और उसे 997.5 में बेच दिया। तो आपको यहाँ पर स्पष्ट पता चल रहा है कि आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है 2.5 रुपी का, क्या हुआ है, ये लॉस हुआ है। ठीक है ना, ये परसेंट नहीं है, ये मात्र लॉस है। ठीक है ना, तो लॉस हुआ है आपको 2.5 रुपए का। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कि आपको 2.5 की लॉस हुई है। नेक्स्ट, एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है, वह कमीज पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज्यादा रखता है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत निकालिए। अब देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है कि 15% ज्यादा रखता है एमपी। ठीक है, 15% मतलब 3/20, तो कॉस्ट जो थी 20 थी, लेकिन उसने एमपी कितना रखा, एमपी रखा उसने 23, मतलब मार्केट प्राइस उसने रखा 23, और यहाँ पर कॉस्ट कितनी थी, सीपी थी 20। अब उसने क्या किया, 6% अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचा, मतलब कि उसने 6% का डिस्काउंट दिया। अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य का मतलब है उसने डिस्काउंट दे दिया 6% का। तो उसने क्या किया, डिस्काउंट दिया कितने का, 6% का। 6% का डिस्काउंट देने का सीधा सा मतलब है, आप 6% को लिखोगे यहाँ पर 3/50, मतलब कि 50, उसमें 3 का आपने डिस्काउंट दिया तो ये आया 47। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो है ये है मार्केट प्राइस, ठीक है, और ये वाला है मार्केट प्राइस। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप 50 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, और यहाँ पर आप करोगे 23 का मल्टीप्लाई, तो ये दोनों वैल्यू हो जाएंगी इक्वल। अब आपको अर्जित लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो अर्जित लाभ आप कैसे निकालते हो, आप निकालते हो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100%, इस तरह से आता है। तो देखो, आपका एसपी जो दिया हुआ है, एसपी आपका कितना दिया हुआ है, ये है आपका एसपी, ठीक है, और ये क्या है, ये है आपका सीपी। तो एसपी आपका कितना दिया हुआ है, आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेना, 47 इंटू 23 आप करोगे, तो 23 इंटू 7 जब आप करोगे तो आपका आएगा 40 61 आ जाएगा, है ना, 161 का एक
बचा 16, तो फिर 23 चौको 52, 92, 92 और 16 कितना होता है 108। तो आपका आ जाएगा 1081 फाइनल वैल्यू जो आएगा। ठीक है। है ना। देखो 47, 47 तिरक होते हैं 141, 141 का 1/14, तो 47 दूनी 54, 94 14, 1081 है ना। तो यहाँ से जो आपकी फाइनल वैल्यू आएगी, एसपी आया आपका 1081। और यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो कि ये आ रहा है 10, मतलब 1000, और बटे में आपको करना है सीपी ही करते हैं, तो आएगा 1000, और यहाँ पर आप करोगे 100। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 81/1000 इंटू 100। तो यहाँ से जब आप कैंसिल करोगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा 8.1% का प्रॉफिट, मतलब कि लाभ हुआ है। ऑप्शन ए सही है। ओके। नेक्स्ट आपसे पूछा है, एक घोड़ा और एक गाय 12,000 प्रत्येक में बेचे गए, मतलब प्रत्येक आपसे बोला गया है कि जो हॉर्स है ना, और एक है काव। हॉर्स को भी आपने बेचा है 12,000 में, और काव को भी आपने बेचा है 12,000 में, है ना। ये क्या है, ये एसपी है, मतलब सेलिंग प्राइस है। 20% लाभ और गाय पर 10% की हानि पर बेची गई है। ठीक है। घोड़े और गाय को कितने लाभ या हानि पर बेचा गया है, आपसे ये पूछा गया, मतलब आपको टोटल लाभ और हानि निकालनी है। तो घोड़े पर अगर आप देखो तो आपको बेचा गया है कितना 20% लाभ पर, और गाय को अगर आप देखो तो ये बेची गई है 10% हानि पर। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर सेलिंग प्राइस समान है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस समान है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, हम ये लगा देते हैं। तो जो भी परसेंट आती है प्रॉफिट या लॉस हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ पर ए आपको बेचा गया है प्रॉफिट पर, तो 20, बी आपको बेचा गया है लॉस पर, मतलब कि 10, प्लस में यहाँ पर करोगे 20 माइनस 10 अपॉन 100। यहाँ से जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 10 माइनस 2, मतलब कि 8% का प्रॉफिट, है ना। तो क्या वैल्यू निकल कर आई, यहाँ पर आइए, आपको 8% का आपको प्रॉफिट हुआ है। ओके। आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है बात। 12% के लाभ पर बेचा गया है घोड़ा, और गाय को 10% की हानि पर, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। इसको हम लिख लेंगे -200, इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा 8% का प्रॉफिट। ठीक है। तो क्या आया आंसर, आपका प्रॉफिट आया है आपका 8%। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स 2 माइक्रोवेव प्रत्येक 4800 की दर से बेचता है, पर एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। सेम चीज आ गई है कि जो सेलिंग प्राइस है सेम है। ठीक है ना। सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है। अगर आप SP1 की बात करो तो वो भी 4800 है, और अगर आप SP2 की बात करो तो वो भी 4800 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है कि जो ये वाली चीज है 20% लाभ पर बेची गई, और दूसरी चीज 20% हानि पर, मतलब कि आपकी जो ए की वैल्यू है वो आ रही है +20, और जो बी की वैल्यू है वो आ रही है -20। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, +20 इंटू -20 अपॉन में क्या आया 100। तो फाइनल वैल्यू जो यहाँ से आपकी निकल कर आएगी वो आएगी -4%, मतलब कि 4% की हानि हुई है। ऑप्शन डी समझ में आ रहा है। वैसे भी आप कर सकते हो, जैसे 20% है, अच्छी वैल्यू है इसलिए, तो 20% को 1/4, 1/5। ठीक है। एक पर उसे हो रहा है लाभ, तो लाभ के लिए हम क्या करेंगे 5 to 6। एक पर हो रहा है उसे हानि, तो हानि के लिए हम क्या करेंगे 5 to 4। अब यहाँ पर आप देखो, ये 25 और ये है 2, तो आपको ये हो रहा है 2 पर, देख लीजिए आप यहाँ पर 25 पर हो रहा है आपको 2 का लाभ। सॉरी, यहाँ पर 24 करना है ना। तो आपको 1/25, 1/25 मतलब क्या होता है, 1/25 का मतलब है 4%। ठीक है। 1/25 मतलब 4%, तो 4% की हानि हो रही है। ओके। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तोल का उपयोग करके 11% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो 11% का धोखा दे रहा है, मतलब कि आपसे क्या पूछा गया है, 11% का धोखा दे रहा है। तो देखो उसने क्या किया, पहले जो 100 की चीज थी उसे उसने 111 में बेचा। ठीक है। अब दूसरी चीज आप देखो, फिर उसने क्या किया, जो 100 की चीज थी उसे फिर से उसने 111 में बेचा। तो एक तो आप इस तरह से आंसर निकाल लोगे जो कि लेंदी हो सकता है ना, तो आप ऐसे नहीं करोगे। आप किस तरह से करोगे, आप लगाओगे फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100।
इस तरह से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लस 11 माइनस 11 प्लस 11 इंटू माइनस 11 अपॉन 100। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी निकल कर -121 अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल वैल्यू क्या निकल कर आई? 1.21%। सॉरी, उससे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट का लिखना है, लगाना है आपको। तो आप फिर वो इसे मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार, फिर बताता हूँ आपको। क्लियर करके मैं आपको, उसमें दोनों को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मैंने एक प्रॉफिट और एक लॉस लगा के कर दिया था। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको देखना है 11% का प्रॉफिट हो रहा है, कब? दो बार। तो ए की वैल्यू भी 11 है और बी की वैल्यू भी 11% है। फॉर्मूला हम लगा देंगे a+b+ab अपॉन 100। तो ए की जगह पर 11, बी की जगह पर 11 और इसकी जगह पर 11 इंटू 11 अपॉन 100। तो फाइनल वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 121 धन 1.25, मतलब कि एक, यहाँ पर जो, सॉरी, 22 है ये, क्या हो रहा है ये? 22 धन 1.25, मतलब कि यहाँ से आ जाएगा 23.25%, है ना? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 23.25%। नेक्स्ट आपसे पूछा है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 7% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ कितना होगा? सेम हो गया, 7% का धोखा दिया, मतलब ए की वैल्यू 7%, बी की वैल्यू भी 7%। फॉर्मूला लगाओगे आप, a+b+ab अपॉन 100। ए की वैल्यू 7 प्लस 7 प्लस 7 इंटू 7 अपॉन 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगी? 14 प्लस 0.49। सही आंसर क्या हो जाएगा? 14.49%। ठीक है ना, ये चीज है, 14.49%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चलिए, अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके बाद डिस्काउंट के क्वेश्चन आने वाले हैं। डिस्काउंट के, ये देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते रहे हैं, हमेशा से आते हैं। डिस्काउंट हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया। तो डिस्काउंट और इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस भी मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा। ठीक है, तो अगले बार जब हम कल लेक्चर लेंगे तो हम डिस्काउंट के क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप कि अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आप प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।